हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और अगर संडे क्यूएनए मंडे क्यूएनए बन जाता है तो उसके लिए भी सॉरी दोस्तों। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। एमी जट ने पूछा है कि आईफोन 11 है, इनके पास बैटरी हेल्थ 95% थी पहले, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी बैटरी हेल्थ जो है 97 हो गई, फिर उसके बाद 98 हो गई, और इस तरीके से जो है इसके अंदर चेंजेस आते रहे 25 दिनों तक। तो क्या रीज़न हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, क्या इसमें कोई डरने वाली बात है? बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है मुझे कि बैटरी हेल्थ जो है 95 से 98 चलेगी या किसी की 95 से 90 चलेगी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है ख़ास तौर पे आईफोन 11 सीरीज़ के लिए जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके अंदर बैटरी हेल्थ रिकैलिब्रेशन वाला सिस्टम एप्पल लेके आया। इसके बारे में वीडियो कई बार बना के बता चुका हूँ, लेकिन बहुत लोग हर कोई वीडियो देखते नहीं, शायद टाइम नहीं होता होगा तो पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि एप्पल ने नया सिस्टम लाया तो बैटरी हेल्थ को रिकैलिब्रेट कराने की रीचेक कर रहा है, और वहाँ पे अगर आपकी बैटरी हेल्थ सही आपका फ़ोन डिस्प्ले नहीं कर रहा है तो वहाँ पे उसको घटाएगा या फिर वो बढ़ाएगा, ये वाला सिस्टम बैटरी हेल्थ रिकैलिब्रेशन वाला। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट बैटरी हेल्थ के बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टिप्स फॉलो करें हमारे तो उस तरीके से फ़ोन की सेटिंग कर लो और उसके बाद आप फ़ोन को नॉर्मली यूज़ करो, ज़्यादा गर्म होने मत दो, बैटरी हेल्थ आपकी अच्छी मेंटेन रहेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हुसैन पठानवाला का। ये बोलते हैं मैकबुक्स के अंदर टच स्क्रीन क्यों नहीं देना चाहिए, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। मैकबुक के अंदर टच स्क्रीन एप्पल देता नहीं है और फ्यूचर में भी देने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि टच स्क्रीन वाले लैपटॉप पे जो टच स्क्रीन का इंप्लीमेंटेशन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, और मैकबुक की जो बिल्ड क्वालिटी है और उसका जो ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस है मैकओएस का, उसके अंदर टच स्क्रीन देना यानी कि उस यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब करना है। फिलहाल के लिए एप्पल इतना ज़्यादा पर्टिकुलर है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए कि आईपैड में आज तक उसने कैलकुलेटर नहीं दिया। एप्लीकेशन बिल्ट इन एप्पल का खुद का थर्ड पार्टी डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेटर एप्लीकेशन आज तक वो आईपैड के लिए सही से नहीं बना सके उतना अच्छा, उतना क्लासी, उतना जो है यूज़र को अच्छा दिखने वाला। तो ये सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही पर्टिकुलर है, एक्सट्रीम एंड पे चला जाता है, इतना भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है मैकबुक्स की, तो यहाँ पे टच स्क्रीन आना जो है फ्यूचर में भी थोड़ा मुश्किल ही है इनके ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऋषिराज सिंह जडेजा का। ये बोलते हैं कि iOS 15 के सारे फीचर्स क्या पुराने मोबाइल सपोर्ट करेंगे, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आईफोन 10s में सपोर्ट करेगा क्या, और कोई और फीचर्स ऐसे है तो बता दो। देखिए iOS 15 की जो मैक्सिमम फीचर्स है वो मैक्सिमम जितने पुराने आईफोन है, सपोज आईफोन 7 से लेके 12 प्रो मैक्स तक सबके लिए iOS 15 आया, तो सभी के अंदर मैक्सिमम फीचर्स जो है वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ फीचर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, जैसे आपका जो डिवाइस है वो फेस आईडी वाला है तो उसके लिए कुछ अलग फीचर्स हो सकते हैं। आपका डिवाइस जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला है तो उसके लिए अलग फीचर्स होंगे। 2 कैमरा वाला है, 3 कैमरा वाला है, लाइडर स्कैनर वाला है, हर डिवाइस के लिए कुछ ना कुछ अलग फीचर्स आते हैं। और यहाँ पे जो लेटेस्ट चिपसेट वाले डिवाइसेस है, जैसे 12 प्रो मैक्स है या आईफोन 12 या 12 मिनी है, उनके लिए थोड़े एडिशनल फीचर जो है एप्पल हमेशा लेके आता है, जो कि पुरानी जनरेशन वाले आईफोन में नहीं रहता है। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है ये एक रूमर है, आएगा नहीं आएगा इसके बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन अगर आता है तो एप्पल ने फिर सारे जो ओलेड डिस्प्ले वाले डिवाइसेस जैसे आईफोन 10s आपने बोला उनके लिए भी ये चीज़ देनी चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लिम चांसेस इसके दिखते हैं। क्या आता है, हार्डली कुछ टाइम बचा है WWDC के लिए। अगला क्वेश्चन है टेक विलेज का। बोलते हैं जनरेशन जो कहा जाता है आईपैड्स के अंदर उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। जैसे आईपैड कोई भी मॉडल होता है, जैसे आईपैड प्रो मॉडल होता है उसके अंदर 11 इंच वाला होता है, तो कितने 11 इंच वाले एप्पल मॉडल निकाल रहा है, या आईपैड जो रेगुलर वाला आता है जैसे 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, अब ये जनरेशन चल रहा है, जब जब उसका नया वर्जन निकालता है उसको एक नया जनरेशन वाला नाम देता है। सिंपल सी बात है, जैसे आईपैड जो रेगुलर वाला है उसके अंदर इस टाइप की नेमिंग आती है। आईपैड मिनी है उसके अंदर अभी आईपैड मिनी 5 आया यानी कि 5th जनरेशन वाला आया है, इसके बाद आएगा तो 6th जनरेशन वाला आएगा। जैसे आईफोन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 तो आया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज़ के यहाँ पे जिस तरीके से आईफोन की नेमिंग होती है तो आईपैड की नेमिंग में जनरेशन इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों करण कालरा का। ये बोलते हैं क्या iOS 15.0 का बेटा 1 जून 7 को ड्रॉप हो जाएगा क्या? एप्पल म्यूजिक के अंदर डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट एयरपॉड्स के लिए तभी से ही हमको देखने मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? देखिए डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, स्पेशल ऑडियो एप्पल म्यूजिक के लिए, ये सारे जो फीचर्स है ये इस अपडेट के साथ आएंगे या नहीं आएंगे अभी कहा नहीं जा सकता। और बेटा 1 जो है हमेशा की तरह हर साल की तरह जब WWDC खत्म हो जाता है उसके बाद सभी डेवलपर्स को दिया जाता है, तो आपको भी ये चीज़ देखने मिलेगी अगर आपके पास डेवलपर अकाउंट है या फिर किसी और जुगाड़ से आप उसको प्रोफाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों रुद्रा अरोरा का। ये बोलते हैं एंड्रॉइड के अंदर प्री रजिस्ट्रेशन आ रहा है, आईफोन के अंदर क्यों नहीं आ रहा है बैटल ग्राउंड गेम का, और ये गेम कब लॉन्च होगा? 15-18 जून को, और क्या आईफोन में भी चलेगा या फिर नहीं चलेगा? देखिए गेम कब लॉन्च होगा मैं उसके बारे में ज़्यादा जो है फॉलोअप नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी डेट आपको मेरे पास तो नहीं मिलने वाली। रही बात गेम का प्री रजिस्ट्रेशन
कब स्टार्ट होगा आईफोन के लिए, तो जब उसके डेवलपर्स को पता चल जाएगा कि ये जो गेम है उन्होंने iOS प्लेटफॉर्म के लिए ठीक से डेवलप कर लिया है, तब वो उसका प्री रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगे, आप रजिस्टर कर पाएंगे और उसके बाद जब गेम iOS प्लेटफॉर्म के लिए रेडी हो जाएगा तो वहाँ पे आप उसको डाउनलोड इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब दोनों प्लेटफॉर्म अलग है, एंड्रॉयड और iOS, तो दोनों के लिए अलग अलग जो है उन लोगों को चीज़ें डेवलप करनी पड़ती है उनके फ़ोन्स के और डिवाइसेस के हिसाब से, इसलिए अलग अलग टाइम पे ये चीज़ें जो है लॉन्च होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शिशुपाल कुमार का। ये बोलते हैं लेटेस्ट शॉप के बारे में आपने बताया था, मेरे वॉलेट में पैसा नहीं दिखा रहा है और हमने शॉपिंग किया है, प्लीज बताइए। यानी कि कैशबैक जो है बेसिकली इनको नहीं मिला। अभी लेटेस्ट शॉप हो या कोई भी अकाउंट हो, मेरा खुद का अमेजॉन का एफिलिएट अकाउंट है, आप लोग शायद हर कोई तो नहीं बना सकता, लेकिन मेरा खुद का एफिलिएट अकाउंट है। कितनी चीज़ें आप लोग परचेज अगर करते हैं अमेजॉन से, तो मुझे जो कमीशन मिलना होता है, मुझे जो अर्निंग होनी होती है, जैसे कैशबैक के तौर पर समझ लो, तो वो इमीडिएट रिफ्लेक्ट नहीं होती। जब उसका रिटर्न पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद ही वो अर्निंग जो है आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती है। तो लेटेस्ट शॉप का भी वैसा ही है, लेटेस्ट शॉप यूज़ करो, चाहे आप अर्न करो यूज़ करो, कैश करो यूज़ करो, सब में ऐसा ही है कि आप शॉपिंग करने के बाद जो उसका रिटर्न पीरियड है, रिटर्न विंडो जो ओपन रहता है, वो बंद होने के बाद ही आपको कैशबैक आपके अकाउंट में देखने मिलता है। और इस तरीके से ये भी काम करता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो है कमीशन नहीं देते, तो ये जो वेबसाइट्स है या ये जो एप्लीकेशन है आपको भी कोई कैशबैक नहीं दे पाते उस केस में। तो आपको थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए उसके बारे में। और उनका जो भी लेटेस्ट शॉप यूज़ करो, जो भी एप्लीकेशन यूज़ करो, उनका जो है कस्टमर केयर नंबर और ईमेल एड्रेस होता है, उस पर आप पूछेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी यहाँ पूछने के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फंकीएस्ट मॉस गेमिंग का। ये बोलते हैं आईफोन की बैटरी कैपेसिटी 97%। अब कैपेसिटी यानी कि बैटरी हेल्थ बोल रहे हैं या बैटरी का चार्जिंग परसेंटेज बोल रहे हैं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ घंटे पहले जो है 99 थी, अभी 97 होगी, तो शायद हो सकता है बैटरी हेल्थ ड्रॉप होगी आपकी। लेकिन यहाँ उनका सवाल ये है कि चार्ज जब करते हैं आईफोन को तो 80% या उसके लेस तक पहुँच जाता है और उसके बाद शायद चार्ज नहीं होता। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पहले वीडियो बना के बता चुका हूँ कि ओवरहीट प्रोटेक्शन जो है आपके आईफोन में होता है, जिसकी वजह से जब गर्मी होती है एनवायरनमेंट के अंदर, फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो 80% से ऊपर को चार्ज नहीं होने देता। बैटरी को कंजर्व करने के लिए, बैटरी को बचाने के लिए आपका आईफोन, ये सॉफ्टवेयर फीचर है जो कि आपके आईफोन में इनबिल्ट आता है। जब फ़ोन ठंडा हो जाएगा तो फिर से जो है 80% के ऊपर चार्ज हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको तकलीफ होती है, एक बार ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग जो है उसको ऑफ करके देखिए, शायद उस वजह से नहीं हो रहा होगा। सोच रहा होगा कि आपके सोने का टाइम है और 80% पे लाके स्टॉप कर रहा होगा आपके आईफोन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रतीक शेलर का। ये बोलते हैं सीरी जो है वो आईफोन को लॉक नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मेरा आईफोन 12 प्रो मैक्स है आपके सामने, मेरे हाथ में है, लॉक माई आईफोन। तो यहाँ पे आपने देखा मेरा हाथ जो है वो नीचे था, अंगूठा नीचे था, फिर भी इसने लॉक कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सीरी आपके आईफोन को लॉक नहीं कर पाता। अगर नहीं कर रहा है तो सीरी की तबीयत जो है वो चेक कीजिए आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंकुश त्यागी का। ये बोलते हैं क्या जूही चावला के केस की वजह से 5G जो है बैन हो जाएगा क्योंकि ह्यूमंस को, बर्ड्स को इससे खतरा है। अब इससे खतरा है नहीं है, जूही चावला को कोर्ट में जो है ये प्रूव करना पड़ेगा। अब यूएस में और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर 5G जो है ये चल रहा है और वहाँ पे ह्यूमंस और बर्ड्स को कोई हार्म नहीं हो रहा है, एनिमल्स को हार्म नहीं हो रहा है। तो मे बी उनका जो क्लेम है वो सही साबित हो कर पाए। अगर कर पाए तो शायद बैन हो जाए, नहीं कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। मेरे हिसाब से तो 5G बैन वगैरह होने वाला नहीं। यहाँ पे स्पेक्ट्रम भी बिका नहीं है उसका और ये बैन करने की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुनील शर्मा का। ये बोलते हैं कि इनके पास एयरपॉड्स प्रो का फर्स्ट कॉपी है और पहनने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, उनको अच्छा नहीं लगता कान में पहनने से। तो क्या वो उसका ओरिजिनल जो एयरपॉड्स प्रो है वो लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या फिर एयरपॉड्स 2 के लिए आना चाहिए? देखिए मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, एयरपॉड्स प्रो का फर्स्ट कॉपी और एयरपॉड्स प्रो डिज़ाइन तो दोनों का सेम है, सिर्फ रबर का टिप जो है उसमें थोड़ा बहुत फर्क होगा मटेरियल की क्वालिटी का। लेकिन अगर आपको वो अनकंफर्टेबल लग रहा है ओवरऑल डिज़ाइन की वजह से, पहनने में आपके कान के अंदर जो जाके बैठता है आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको एयरपॉड्स 2 के लिए जाना चाहिए। मुझे भी जो है एयरपॉड्स प्रो के मुकाबले एयरपॉड्स 2 बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। मैं पूरा दिन उनको पहन सकता हूँ, जबकि एयरपॉड्स प्रो को मैं पूरा दिन नहीं पहन सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है मनीष बहुआ का। ये बोलते हैं क्या विंडोज़ हम इंस्टॉल कर सकते हैं iPad M1 पे पैरेलल एप्लीकेशन के जरिए से? आप विंडोज़ इंस्टॉल नहीं कर सकते iPad M1 के ऊपर और किसी भी मैकबुक M1 के ऊपर एज ऑफ टुडे। आगे फ्यूचर में क्या होता है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन आज के टाइम पे आप ये चीज़ जो है वो नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है अरुण का। ये बोलते हैं कि आईफोन है इनके पास, आईफोन 12 मिनी, और इसको साइलेंट मोड पे रखते हुए भी कभी कभी रिंग बज जाती है। क्या बोल सकते हैं इसको कैसे ठीक करें? देखिए अगर साइलेंट मोड पे रखते ही रिंग बज जाती है का मतलब है कि ये साइलेंट स्विच ये जो है इसको टॉगल करने पे आपकी रिंग बज रही है, तो फिर तो आपका स्विच खराब है। और दूसरा बात ये है कि अगर आपका जो ये यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड नजर आता है कंट्रोल सेंटर के अंदर, चांद वाला जो सिंबल है
उस पे रखने पे अगर आपकी रिंगटोन बजती है तो वो आपके फ़ोन की गलती नहीं है। आपको जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर, सेटिंग में जाना पड़ेगा डू नॉट डिस्टर्ब में, और वहाँ पे जाके उसको अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्या फेवरेट कॉन्टैक्ट्स आपको कॉल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, क्या कोई भी नंबर आपको कॉल नहीं कर सकता, क्या हर कोई नंबर आपको कॉल कर सकता है, क्या 3 से ज़्यादा टाइम कॉल करने पे आपका फ़ोन बजना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कीजिए, फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे आपका फोन नहीं बजेगा। अगला क्वेश्चन है एस अमूदी का। ये बोलते हैं कि वीडियो एडिटिंग के लिए iPad Pro 11 इंच वाला अच्छा है या फिर कोई लैपटॉप जैसे HP Dell। बिल्कुल भी HP Dell के चक्कर में नहीं जाना। इस प्राइस पॉइंट पे आपको वीडियो एडिटिंग बहुत ही घटिया मिलेगी, उसके ऊपर परफॉर्मेंस में मजा नहीं आएगा। उससे बेहतर है कि iPad जो है आप ले लो। iPad Pro 11 इंच भी लेने की जरूरत नहीं, आप iPad Air भी लेंगे अगर Air 4, तो भी आपके वीडियो एडिटिंग का जो गेम है वो आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, सेट कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो प्रोसेसिंग पावर है, रेंडरिंग पावर है, वो भी बहुत ज़्यादा है। लैपटॉप पे आप बोर हो जाएंगे और इस पर इजीली कर सकते हो। सॉफ्टवेयर भी इसका जो है सस्ता है, लुमा फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है राहुल का। ये बोलते मुझे इंस्टाग्राम पे मॉडलिंग करनी है, क्या मैं iPhone 11 खरीदूँ या फिर कैमरा खरीदूँ? मेरे हिसाब से आपको iPhone 11 भी नहीं खरीदना चाहिए और कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। फ़ोन से ही आपको काम चलाना चाहिए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा आईफोन लीजिए जिसके अंदर टेलीफोटो जूम लेंस है, ताकि वो बेहतर पोर्ट्रेट मोड के फोटोज ले सके। जैसे iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, ये जो डिवाइस है इसमें टेलीफोटो जूम लेंस होने की वजह से इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो iPhone 11 के पोर्ट्रेट मोड से बेटर आता है। अगला क्वेश्चन है द फैक्ट किंग का। ये बोलते हैं मैकबुक एयर M1 लेना चाहिए या फिर iMac M1 लेना चाहिए? सीधी सिंपल सी बात है, दोनों भी अपनी जगह जो है अलग प्रोडक्ट्स है, दोनों का काम अलग है। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में इस्तेमाल किया जाना है या सिर्फ और सिर्फ घर पे इस्तेमाल किया जाना है तो iMac जो है बेहतर साबित होगा, क्योंकि उसका डिस्प्ले बड़ा है, आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा एक जगह पे रख के। लेकिन आप स्टेशनरी काम नहीं करते हो, आप मूव करते हो, जाते हो, प्लेन में बैठते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो आपको मैकबुक ही लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, दोनों जो चीज़ है उसका प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन दोनों के जो एप्लीकेशन है, दोनों के जो यूजेस है वो बहुत ज़्यादा अलग है। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा एक और सवाल है जुबैर का। जुबैर बोलते हैं कि LG का मॉनिटर आपने क्यों लिया 40,000 रुपये का, जबकि आप iMac M1 ले सकते थे, तो आपके पास सब एप्पल के प्रोडक्ट्स भी हो जाते, कब ले रहे हो आप iMac M1? मैं iMac M1 लेने की कोई भी जो है सोच नहीं रखता हूं, क्योंकि LG का मॉनिटर मेरे पास है और मैं एडिटिंग करता हूं अपने लैपटॉप के ऊपर, जो कि है मेरा MacBook Pro M1। अब MacBook Pro M1 और iMac M1 प्रोसेसिंग पावर तो सेम है, रैम भी दोनों का सेम है, सारी चीज़ें दोनों के अंदर सेम है। अब iMac जो है एक ऑल इन वन PC है और मुझे उसको एक जगह पर रख के ही काम करना जो है पड़ता था। लेकिन जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मैं अपना मैकबुक जो है वो LG के मॉनिटर को कनेक्ट कर लेता हूँ और आराम से बड़े डिस्प्ले पे काम कर लेता हूँ। जब मैं घर पे होता हूँ तो अपने लैपटॉप पे काम कर लेता हूँ, और वही लैपटॉप लेके जो है मैं कार में ट्रैवल भी करता हूँ, प्लेन में ट्रैवल भी करता हूँ, मैं कभी दुबई जाता हूँ, कभी इंडिया में रहता हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ मेरा जो वर्क स्टेशन है वो मेरे साथ रहता है, और किसी भी मॉनिटर से मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ या फिर चाहे तो उसके ही डिस्प्ले पे काम कर सकता हूँ। iMac लेके मैं करूँगा क्या? iMac लेके मैं घूम तो सकता नहीं, तो बेहतर है कि मॉनिटर यहाँ पे रखूँ और अपने मैकबुक पे एडिट करूँ। अगला क्वेश्चन है आमोद इखे का। ये बोलते हैं कि वाईफाई जब भी कनेक्ट करता हूँ आईफोन पे तो दिखाता है वीक सिक्योरिटी, और एंड्रॉइड फोन पे ये चीज़ नहीं दिखाता, क्योंकि आपके आईफोन के अंदर ये फीचर है, वो बता रहा है कि आपके वाईफाई की जो सिक्योरिटी वीक है उसको जो है चेंज कीजिए आप। हमारे इस Q&A का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों जैन का। जैन बोलते हैं आपका डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन है रात को देर से सोना, सुबह जो है 4:30-5 बजे उठ जाना, और उसके बाद जो है मैं काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करता हूँ। जैसे सुबह की जो नमाज होती है हमारी वो मैं प्रे करता हूँ, उसके बाद जो है मैं वर्कआउट करता हूँ, बाहर जाता हूँ जॉगिंग वगैरह करने के लिए। अभी मैं ये चीज़ें करने लगा हूँ कुछ दिनों से। उसके बाद जो है मैं घर आता हूँ, नाश्ता करता हूँ और सो जाता हूँ। सोने के बाद मैं दोपहर में उठ जाता हूँ, बाकी जो रूटीन रहता है डे टू डे लाइफ का वो मैं करता हूँ, रात में आके वीडियो बनाता हूँ और फिर से जाके मैं सो जाता हूँ। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।